हरदोई से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहाँ एक लुटेरी दुल्हन ने शातिर अंदाज में अब तक 13 शादियां कर लोगों को लाखों रुपए की ठगी का शिकार बनाया। ये महिलाएं खास तौर पर ऐसे पुरुषों को निशाना बनाती हैं जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी और उनके परिवार शादी को लेकर चिंतित रहते थे। गिरोह के सदस्य पहले विश्वास जीतते, फिर कोर्ट मैरिज या पारंपरिक शादी का झांसा देकर दूल्हे और उसके परिवार वालों को नशीला पदार्थ देकर नकदी और जेवर लेकर फरार हो जाते थे। एक दुल्हन और 13 पति, किसी का पूरा नहीं हुआ सुहाग रात का सपना। पोल खुली तो पुलिस भी रह गई हैरान। कोतवाली पुलिस के मुताबिक एक शातिर गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है जो शादी के नाम पर लूट की वारदातों को अंजाम देता था। इस गैंग में महिलाएं और पुरुष भी शामिल हैं जो लोगों को शादी के नाम पर लूटते और फरार हो जाते। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह अब तक हरदोई समेत कई अलग अलग जिलों में 13 से ज्यादा लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। पुलिस का ये भी कहना है कि शादी करने वाली महिला एक है और पति अनेक है, यानी एक महिला ने 13 पुरुषों के साथ विवाह रचाया और धोखा दिया। हरदोई में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जिसमें सिर्फ महिलाएं काम करती थीं और उन महिलाओं ने लगभग हरदोई के 13 युवकों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उनका तरीका बर्बाद करने का ये था कि वो कोर्ट मैरिज करवाती थी और कोर्ट मैरिज के टाइम पे ही विदाई करवाती थी, टाइम पे ही सब मंगा लेती थी और जब सामान सब दहेज का आ जाता था तो उन लोगों को किसी काम से घर भेजती थी और इतनी देर में रफू चक्कर हो जाती थी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2 तरह के इन महिलाओं के गिरोह संचालित हैं। पहला गिरोह ये है कि अगर कोई लड़का की शादी नहीं हो रही किसी गांव में तो वहां पर दलाल जाता है, वहां पैसे तय करता है 30-40 हज़ार 50 हज़ार और शादी करवाता है। बाकायदा शादी होती है, लेकिन सुहाग रात के दिन उस पति को ये नहीं पता होता है कि उसके दूध में या उसके खाने में कुछ बेहोशी की दवाएं मिली हैं और वो खाने के बाद पूरा दहेज का सामान लेकर दुल्हन उसी रात रफू चक्कर हो जाती है। पहला गिरोह ये है और इस मामले में हरदोई में कई मामले हो चुके हैं। इस पर हम लोग पहले भी कई बार लाइव भी कर चुके हैं, लोगों से बात भी की है, लेकिन पुलिस की इसमें यहाँ पर थोड़ी सी कमी ये रहती है। जिस तरीके से नीरज जादौन जो एसपी यहाँ पर आए हैं, इनको जब ये पता चला कि ये कोर्ट मैरिज वाला मामला फ्रॉड हुआ है तो इन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकायदा महिलाओं को जो पकड़ा उनको दिखाया भी। लेकिन पहले ये नहीं होता था। पहले ये होता था कि पुलिस उनको पकड़ती थी थाने की और जो पकड़े जाते थे दलाल वो अपना पैसा उन लोगों को वापस करके मामला रफा दफा कर देते थे। कुछ पुलिस का भी अपना हिस्सा होता होगा, पता नहीं है, लेकिन वो मामला निपट जाता था। लेकिन इन कप्तान की कार्यशैली इस टाइप की है कि इन्होंने हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रखा है और उत्तर प्रदेश में जो दूसरा गिरोह संचालित है वो इस तरीके का है कि वो लोग आपको बता दें कि मतलब बात करते हैं कोर्ट मैरिज की बात करते हैं, किसी के घर नहीं जाते हैं, कोर्ट मैरिज की बात करते हैं, इनकी शादी नहीं होती है, उन लोगों को कोर्ट में ले जाते हैं, दूल्हा दुल्हन को खड़ा करते हैं, फोटो खींचती है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे कि फोटो भी हैं उन पे। और उसके बाद जब सब तय हो जाता था तब उसके बाद इन लोगों को किसी काम से घर भेज देते थे कोई कागज लेने के लिए। जितनी देर में वो कागज लेता था उतनी देर में सामान सहित रफू चक्कर। तो ऐसे पूरे मामले में उत्तर प्रदेश में एक बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है और लोगों को भी नसीहत मिलनी चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य खबर का यही है कि लोगों को भी इसका वो होना चाहिए संज्ञान की इस तरह के फ्रॉडों से हमेशा बचते रहें। इस पूरे मामले में पुलिस ने 3 महिलाओं को पकड़ा है जो अलग अलग नाम से लोनार थाना क्षेत्र के रहने वाली है। सोनम नाम है और पूजा नाम लिखती है। वो अपनी माँ और ससुर मतलब सास, इस तरह की महिलाओं को इकट्ठा करके उनका एक गिरोह बना के लोगों को विश्वास में लेकर इस तरीके के काम करती थी। हरदोई से इंडिया न्यूज़ के लिए आलोक सिंह की रिपोर्ट। चाय में नशीला पदार्थ, दुल्हन मौके से फरार। इसके साथ ही पुलिस ने यह भी बताया कि इस गिरोह का तरीका बेहद शातिर है। ये एक उम्रदराज व्यक्ति और अविवाहित पुरुषों की तलाश करता है और फिर 2 महिलाओं को युवती की मां और मौसी बताकर शादी की बातचीत करता। रिश्ता तय होने के बाद मंदिर या रजिस्ट्रार ऑफिस में शादी कराई जाती थी। शादी के बाद जब दुल्हन ससुराल पहुंचती तो घर वालों को चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश कर देती और नकदी के साथ जेवरात लेकर मौके से फरार हो जाती। दुल्हन गहने लेकर हो गई फरार। ये मामला तब सामने आया जब सांडी थाना क्षेत्र के नवाबगंज निवासी नीरज गुप्ता ने FIR दर्ज कराई।
उसने बताया कि चिरागपुर बेहटी के रहने वाले आरोपी प्रमोद ने अपनी पोती की शादी नीरज से तय की। रजिस्ट्रार ऑफिस में दस्तावेज तैयार कराकर दुल्हन ने गहने पहने और फिर मौका देखते ही फरार हो गई। शिकायत के बाद पुलिस ने लोनार थाना क्षेत्र की रहने वाली इन 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया। दिनांक 23 जनवरी 2025 को एक व्यक्ति नीरज गुप्ता द्वारा थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी गई कि कुछ व्यक्ति उनसे मिलने आए और उनके साथ शादी की बात की। वह शादी तय होने के बाद रजिस्ट्री कार्यालय से उनके जेवर व नकदी को लेकर फरार हो गए। इस संबंध में थाना कोतवाली शहर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया व घटना के अनावरण के लिए टीमें लगाई गई थी। इसी क्रम में पुलिस द्वारा 3 अभियुक्ताओं को, जिनके नाम सोनम उर्फ पूजा, आशा उर्फ गुड्डी व सुनीता है, इनको गिरफ्तार किया गया व इनके कब्जे से पुलिस द्वारा 2 जोड़ी पायल सफ़ेद धातु की, 1 जोड़ी कान के कुंडल पीली धातु व 1 नाक की नथ पीली धातु और 2750 रुपये बरामद किए हैं। इस गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पूछताछ में यह भी तथ्य प्रकाश में आया कि इनके द्वारा जनपद हरदोई सहित कुछ अन्य जनपदों में भी ऐसी घटनाएं कारित की गई हैं। इस प्रकरण में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। महिलाओं से की जाएगी पूछताछ। जिन 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया, उनकी पहचान पूजा, आशा और सुनीता के तौर पर की गई। वही मुख्य आरोपी प्रमोद कुमार अब भी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। साथ ही उन सभी महिलाओं से पूछताछ भी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।